दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाता है, कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड एग्जाम में आपका क्या है 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आपका एक नंबर आपकी दो रचनाओं के, 1 नंबर आपके भाव पक्ष कला पक्ष के, 1 नंबर साहित्य में स्थान के, आपको मान के चलना है। ओके, तो देख लेते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपको भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है क्योंकि ज्यादा नंबर का रहता नहीं है। ओके, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो कबीर दास जी की आपकी 2 रचनाएं कौन सी हैं? साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी, इस बार आप 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। साखी शबद रमैनी कबीर दास जी की रचना हो जाती है। भाव पक्ष देख लेते हैं। तो कबीर जी को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता का माना जाता है। मतलब रहस्यवाद मतलब ऐसी पंक्तियां लिखते थे कि जिनका अर्थ अच्छे लोग नहीं निकाल पाते थे, ये होता है रहस्यवाद। ओके, तो रहस्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। कबीर के काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। इन्होंने अपने काव्य में परमात्मा को प्रीतम और आत्मा को क्या प्रेसी के रूप में क्या चित्रित किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा है। कबीर ने कहीं अनूठे रूपकों द्वारा अपने गुण भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो ये हो जाता है आपका भाव पक्ष। कला पक्ष में दोस्तों आपको बताना है कबीर दास जी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कबीर दास जी ने अपने काव्य में चमत्कार के दर्शन, कविता उनके लिए साध न होकर साधक मात्र थी। उनकी रचनाओं में साहित्य सौंदर्य, कहीं कहीं छंद गठन और अलंकार विधान के सोष्ठान का अभाव भी मिलता है। उनके काव्य में अनायास ही मौलिक और एवं सार्थक प्रतीतों, अन्योक्तियों एवं रूपकों का सफल प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इन्होंने क्या है रूपक अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया है, तो ये आपका बताया जा रहा है। ओके, तो ये हो जाता है आपका कला पक्ष। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं बताना है। 2 लाइन से 3 लाइन में आपको भाव पक्ष, 2 से 3 लाइन में आपको कला पक्ष आपको बता देना है। फिर साहित्य में स्थान आ जाता है। साहित्य में स्थान में आपको लिखना है जीवन और जगत के पारखी कबीर दास भक्ति काल की निगुण धारा के ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। हिंदी पद्य साहित्य में स्थान अविस्मरणीय और अद्वितीय है। ये हो जाता है आपका दोस्तों कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भाव पक्ष कला पक्ष भी ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, 2 लाइन में आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और रचनाएं में आपको तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।